हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के अंक 3 से क्वेश्चन आंसर। इससे पहले 2 अंक से क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। और आज हम करेंगे अंक 3। तो ये जो वीडियो है वो हिंदी टीचर के लिए, जो रेगुलर हिंदी टीचर मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है, और साथ ही साथ ओस्टेट हिंदी के लिए है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाटक के अनुसार सुवासिनी पर क्या अभियोग था। यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको डाली हूँ क्योंकि ये आ भी सकता है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आ सकता है। ये दरअसल इसके ऊपर कोई अभियोग नहीं था, लेकिन चाणक्य की कूटनीति थी कि राक्षस और सुवासिनी के ऊपर उनको ऐसे भ्रम में रखा गया कि उनके ऊपर कुछ अभियोग है। ये राक्षस को भ्रम में रखने के लिए था। तो क्या कहा गया कि सुवासिनी के ऊपर क्या अभियोग था, राक्षस को ये भ्रम में रखने के लिए था, ठीक है, जो कि झूठ था, अभियोग नहीं था कुछ। तो नाटक के अनुसार क्या अभियोग था, राजा की हत्या, चर होने का, राक्षस के साथ मिलकर कुचक्र करने का, राजा की बात न मानने का। तो इस नाटक के अनुसार सुवासिनी पर अभियोग था कि राक्षस के साथ मिलकर कुचक्र करने का अभियोग है सुवासिनी के ऊपर। ये राक्षस को बताया गया कि सुवासिनी पर ये अभियोग है और अभी वो नंद के गिरफ्त में है, यानी कि नंद के अधीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। उसी प्रकार राक्षस के ऊपर क्या अभियोग था, जो कि एक चर ने राक्षस को बताया कि आपके ऊपर ये अभियोग है, अभी मगध मत जाइए, ऐसा उसने कहा था। तो क्या अभियोग कहा था उसने, सुवासिनी के साथ मिलकर कुचक्र करने का, चर होने का, राजा की हत्या का, दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने का। तो यहाँ पे देखिए राक्षस के ऊपर ये अभियोग था कि दुर्ग के ऊपर अधिकार करके विद्रोह करने का अभियोग था, यानी कि ऑप्शन डी सही है, जो कि चाणक्य की एक चाल थी, एक उसका एक षड्यंत्र था। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी के तट पर अलका और सिमरन का विवाह होने वाला था। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, गंगा के तट पर, रावी के तट पर, महानदी के तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रावी के तट पर उन दोनों का विवाह होने वाला था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एक एकछत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। ये कथन किसका है। यहाँ पे नाटक में से कोई भी एक जो इम्पोर्टेंट जितने भी सेंटेंस है उसमें पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। तो आप अच्छे से उस नाटक को पढ़िए। तो यहाँ पे एक कथन है, चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एक एकछत्र सम्राट होने के उपयुक्त हैं। यह किसने कहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, चाणक्य ने, सिंहरन ने, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर्वतेश्वर ने, मौर्य ने। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वतेश्वर ने ये कहा है। जब वो चाणक्य से बात कर रहा था तब इनके वार्तालाप में ये वाक्य आया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम की रंगभूमि किसे कहा गया है। ऑप्शंस हैं, अलका को, भारत को, चंद्रगुप्त को, कार्नेलिया को। तो प्रेम की रंगभूमि भारत देश को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सिकंदर किसका शिष्य था, यानी किसका शिष्य है। इस नाटक के जो यहाँ पे कार्नेलिया बोलती है, तो यहाँ अरस्तु, चाणक्य, चणक, सिल्यूकस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। नेक्स्ट है,
किसने राक्षस को कुचक्र में डाला था? जो अभियोग था ना, गलत अभियोग, तो वो किसने डाला था? आप जान चुके होंगे इसका आंसर। चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, आंभिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाणक्य। मालव एक रिक्त स्थान राष्ट्र है, यानी फिल इन द ब्लैंक सही है। कौन सा सही आंसर होगा? पराधीन ग्रीक। गणराष्ट्र एक राष्ट्र नहीं है, तो इसमें से मालव एक गणराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेनापति मौर्य को क्या दंड मिला था? ये जो सेनापति मौर्य हैं, ये चंद्रगुप्त के पिता हैं, तो उनको क्या दंड मिला था? देश निकाला, आजीवन अंधकूप, 1 साल का कारावास, वनवास। तो इनको ऑप्शन बी, आजीवन अंधकूप का दंड मिला था। सेनापति मौर्य को क्यों दंड मिला था? उनका क्या दोष था? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। विद्रोही पुत्र को सहायता पहुंचाने के कारण, राजा बनने की साजिश के कारण, राजा की हत्या के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्रोही पुत्र, यानी कि चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाने के दोष में उनको आजीवन अंधकूप में डाला गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, ये एक गीत है और ये किसने गाया है? ऑप्शंस हैं अलका, कल्याणी, सुवासिनी, कार्नेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे जो आजीवन इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है, यहाँ पे ये जो गीत है इसको गाया है सुवासिनी ने, जो कि वो गाकर सुना रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुवासिनी सही आंसर है। नेक्स्ट है, युद्ध जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? आंभिक और सिंहरण के बीच में, पर्वतेश्वर और सिंहरण के बीच में, सिकंदर और सिल्यूकस के बीच में, या फिर फिलिप्स और चंद्रगुप्त के बीच में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिप्स और चंद्रगुप्त के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें फिलिप्स मारा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन नर्तकी बनने का अभिनय करती है? ये भी एक चाणक्य की एक कूटनीति थी कि वो किसी को नर्तकी बनाकर भेजने वाला था। तो कौन नर्तकी बनता है? चलिए देखते हैं, अलका, मालविका, कार्नेलिया या फिर मल्लिका। तो इसका सही आंसर है मालविका, ऑप्शन बी सही है। तो किसी ने कमेंट किया था कि जो चाणक्य जो चंद्रगुप्त नाटक है उसका प्रमुख पात्र, प्रभावशाली पात्र चाणक्य नहीं है, चंद्रगुप्त है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक का टाइटिल है, नाटक का टाइटिल है, इसलिए चंद्रगुप्त ही नाटक का प्रमुख पात्र है, प्रभावशाली पात्र है, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो क्योंकि मेरे ख्याल से सही आंसर है चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ही जो मगध जो सम्राट चंद्रगुप्त को बनाया था वो चाणक्य ही थे। तो चाणक्य के वजह से ही मौर्य साम्राज्य उनका प्रतिष्ठा हुआ था। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितने लोगों को लगता है कि चाणक्य होगा और कितने लोगों को लगता है कि चंद्रगुप्त होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको पूछी थी तो बहुत सारे लोगों ने चंद्रगुप्त कहा था। तो विथ रीज़न लिखिएगा कमेंट में कि क्यों चंद्रगुप्त है या फिर क्यों चाणक्य है। मेरे ख्याल से चाणक्य ही होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त है। तो क्योंकि ये एक विवादित क्वेश्चन है, भले ही उसका टाइटल चंद्रगुप्त है नाटक का, लेकिन वहाँ पे चाणक्य ही सभी को अपना ड्यूटी बता रहे हैं, सभी को संचालित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चाणक्य है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन है।
नेक्स्ट है सक्टार के कितने लड़के अंधकूप में मारे गए। सक्टार वही है जिसको नंद ने दंड दिया था, अंधकूप में उसको डाला था, तो उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी डाला था, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर जो है सुवासिनी। तो उसके लड़के कितने थे और सारे के सारे वहाँ पे मारे गए थे। तो 5, 7, 2, 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। उसके 7 लड़के थे और सभी वहीं पे मारे गए थे भूख के कारण। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के अनुसार महापद्मा को किसने मारा था। तो जो कि उसका जारज पुत्र है नंद, और उसी ने महापद्मा को मारा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं फिलिप्स को किसने मारा। अभी कुछ देर पहले ही मैं बताई हूँ कि फिलिप्स और चंद्रगुप्त के बीच में क्या हुआ था, द्वंद्व युद्ध हुआ था और उसमें फिलिप्स मारा गया था। तो फिलिप्स को किसने मारा है, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने मारा है। नेक्स्ट है नाटक के अनुसार राक्षस कल्याणी से बात करता हुआ चाणक्य को कैसा ब्राह्मण बताया है। तो यहाँ पे देखिए एक हठी, विचित्र, लोभी, निष्ठुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विचित्र ब्राह्मण बताया है। नेक्स्ट है नंद की हत्या कौन करता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सक्टार, सिकंदर, राक्षस। तो नंद की हत्या सक्टार करता है क्योंकि उसको बदला लेना था, अपने 7 पुत्र की जो मृत्यु थी उसका बदला लेना था, तो इसलिए उसने ही नंद को छुरा भोगा था। नेक्स्ट देखते हैं नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं। ऑप्शन से 8, 10, 9, 11। तो ये तीसरा अंक का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें टोटल 9 दृश्य हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बुक में से पढ़ के उसको अच्छे से देखकर भी इसको बता सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कल्याणी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ होता है, क्या ये सही है। नहीं, क्योंकि कल्याणी तो अंत में आत्महत्या करती है, तो ये नहीं है। सिंहरण का विवाह मालविका के साथ होता है। नहीं, मालविका अपने प्राण देकर चंद्रगुप्त की रक्षा करती है। जब चंद्रगुप्त पर हमला होने वाला था तो उसने उसके बेड पर सो जाती है चंद्रगुप्त के कपड़े पहनकर और खुद बलिदान देती है, अपनी जीवन का बलिदान देती है चंद्रगुप्त के लिए। कार्नेलिया का विवाह पर्वतेश्वर के साथ हुआ था। नहीं, ये भी गलत है। कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो ये था चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक से प्रश्न उत्तर। आई होप आप सभी को पसंद आया वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अंक 4 से जो क्वेश्चन आंसर लाऊंगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।